Must be now. You had this, and they are the constitute of the India. हाय गाइस, आज देखते हैं कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया वाज ए वेरी वेरी लाइट एंड कॉस्टली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, लाइक इन द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहिब, and they are the all of the country are the many constitutes that and the power of Indian constitute। तो ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूट में जो पावर होता है ना, वो किसी में नहीं होता है। एक जज में जो पावर होता है ना, वो किसी में नहीं होता। एक वकील में जो पावर होता है ना, वो किसी में नहीं होता। लड़ाई झगड़े, व्यक्तिगत, पर्सनली, इथिकल, लीगल, बहुत सारे व्यक्तियों का समूह। कोई आपको परेशान करता है, कोई आपको इलीगली परेशान करता है, कोई आपकी जमीन की छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है, कोई स्त्री की छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है। सबके लिए कानून बनाए हुए हैं, सबके लिए कानून है भाई। आप किसी के अधिकारों के साथ इन द व्हील द बिलीव ऑफ द राइट्स, यानी कि मानवाधिकार के खिलाफ अगर आप जाते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा लग सकता है भैया। और मुकदमे में आपकी धनराशि भी जब्त कर की जा सकती है और आपका मकान भी जब्त किया जा सकता है। इवन दोस्त ये होता है कि बदनामी भी होती है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत जो आप हैं, व्यक्तिगत जो लो है, उनका नियम अनुसार पालन करना सीखिए। ऐसी नहीं है कि मजाक मजाक में आप नियम तोड़ देते हैं। मजाक में भी नियम नहीं तोड़े जाते दोस्त मेरे। मजाक करना एक अच्छी बात होती है, मजाक सहना एक अच्छी बात होती है, लेकिन लिमिट से ज्यादा मजाक वो फिर भारी पड़ जाता है भाई। किसी व्यक्ति को शरीफ समझना, फिर उसकी अदालत में उसकी वकालत ऐसी करना कि वो व्यक्ति जैसे कि नन ऑफ दिस है भैया। ऐसा कोई नहीं होता है कि मैंने जब 7 साल तक नर्सिंग की, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूट को भी पढ़ा है। व्हाट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूट इन द चाइल्ड एंड इंडियन मैरिज एक्ट एंड द चिल्ड्रन अब्यूज, पेडोफिलिया, चेडिज्म, इंटरसेक्सुअल रिलेशनशिप, बहुत सारी कंडीशन, यानी कि मेंटली अनहेल्थी, लायर एंड मेनी ऑफ द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड अब्यूज डिसऑर्डर्स। क्या बात करते हो आप? आपको मालूम है कि आपके साथ साथ क्या हो रहा है आपकी लाइफ के साथ? कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि आपको अब्यूजिव नजरों से देखने का प्रयास करने का कार्य करते हैं। अब्यूज, व्हाट इज दिस अब्यूज? असॉल्ट, अब्यूज तो होता है। व्हाट इज द अब्यूज? कोई आपके ऊपर बलात्कार करने का कार्य करता है तो उसे बोलते हैं अब्यूज। और कोई व्यक्ति अगर आप पर शोषण करता है तो उसे बोलते हैं असॉल्ट। असोल्ट, किसी के ऊपर असोल्ट नहीं करना चाहिए भाई। सबकी अपनी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, एक पर्सनल जिंदगी होती है। सबको अपने फैसले लेने का स्वयं हक होता है, अधिकार मिला हुआ है। गवर्नमेंट ने अधिकार दिया गया है सबको, सबको गवर्नमेंट ने अधिकार दिया गया है इंडियन पर्सनल लॉ के अनुसार। पर इंडियन पर्सनल लॉ उन व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होता है जो कि व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूट को तोड़ने का प्रयास करने का काम करता है। बाबा साहेब ने ये कहा था कि अगर इंसान को कॉन्स्टिट्यूट पर अगर काम करेंगे। आज जब मैं जा रहा था, जैन समाज की एक रैली निकली, वहाँ पर मंदिर में से मूर्तियाँ चोरी हो गई थी। तो ये नहीं होता है कि न्याय नहीं होगा, न्याय होता है, न्याय होता है। न्याय को करना चाहिए, हाँ, कॉन्स्टिट्यूट को अप्लाई करना चाहिए भाई।
कॉन्स्टिट्यूट को अप्लाई करना चाहिए और आपकी जो चोर है, तीफ है, उनको रंगे हाथों गिरफ्तार करना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए ताकि वो मूर्तियां दोबारा चोरी ना की जा सके। और दूसरी बात, अपने देश में रेपिस्टों के लिए, मर्डरर के लिए कोई सजा नहीं है, लेकिन उनको है ना गोली मार देना चाहिए भाई। मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक इंडियन पर्सनल सोल्जर हैं, आप सभी जितने भी लोग मुझको देखते हैं वो इंडियन पर्सनल को सोल्जर मानता हूँ मैं। इन द कंडीशन ऑफ दे आर द इजराइल, वहाँ की जो लोग हैं ना, वहाँ की जो औरतें ना बंदूक टाके फिरती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि वो लोग सशक्त है और आप सशक्त अभी तक भी नहीं हुए। वहाँ की जो महिला है ना, अपने बच्चे को लेकर है ना बंदूक टाके रहती है। देखिए कोई उनकी उनके कोई खोड़ कर ले। अरे यार, खुद में इतनी एबिलिटी लो ना यार, तो कोई आपकी मस्ती करता है, कोई आपकी इनरिस्पेक्ट करता है या आपकी डिग्निटी की मजाक बनाता है, तो आपके अंदर कोई सेल्फ बिल्डिंग नहीं है क्या भाई? कितनी बार समझाता हूँ यार, मैं खुद उनको भी कहता हूँ मैं कि यार आपके अंदर कोई सेल्फ बिल्डिंग नहीं है क्या? व्हाट इज अबाउट द लाइन ऑर्डर? आपके पास कुछ नहीं है क्या? आप क्यों सुनते हो लोगों की भाई? जवाब क्यों नहीं देते हो लोगों को? जवाब जिस दिन देना सीख गए ना, उस दिन कोई नहीं बोलेगा आपके सामने। पर क्या होता है, शर्म। इन्होंने हमको पढ़ाया है, उसने हमको पढ़ाया है। अगर वो आपके साथ गलत करे तो आप उस जगह पे कोई, आप चुप 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 होके बैठोगे? किसी ने आपके साथ ज्यादती की है तो तब आप चुप होके बैठोगे? किसी ने आपके साथ बलात्कार करने की कोशिश की है तो आप उस जगह पे चुप बैठोगे? अरे नहीं भाई, मत बैठो चुप। अगर कोई आपसे गलत बात करता है, कोई आपसे गलत इरिटेशन करता है, गलत आपको फियर एंड फोबिया देने का काम करता है ना, वो सब अपराधी है। अपराधी है वो लोग, क्योंकि वो लोग है ना कॉन्स्टिट्यूट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं भाई। दूसरी बात, अपने मानवाधिकारों को खंडन करने का काम कर रहे हैं, लागू करके खुद की पर्सनल, उसे बोलते हैं असाल्ट। असोल्ट करने का काम करते हैं बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वो अपनी फ्रीक्वेंसी को बताने का काम करता है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। अरे भैया तू कुछ भी नहीं है, घंटू है तू। हाँ, घंटू है तू, घंटू। घंटू होता है ना वो मंदिर का घंटा जो लटकता है बाद में, वो घंटा है तू भाई। और जो अपने मानवाधिकारों के लिए लड़ाई करता है ना भाई, मैं कृष्ण भगवान की तरफ मानता हूँ उसको, कि कृष्ण भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने मानवाधिकारों के लिए लड़ाई नहीं करता है ना, वो मेरा भक्त नहीं हो सकता भाई। लड़ना पड़ता है भाई, अपने मानवाधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। बहुत सारी धारा है, 249 तो आईपीसी की धारा है भाई। शायद मैं गलत भी बोल सकता हूँ भाई, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं तो एक बात जानता हूँ कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूट पे विश्वास करते हैं ना, अम्बेडकर साहब पे विश्वास करते हैं और उनके लिए बनाए हुए संविधान पर, न्याय पे विश्वास करते हैं, न्यायालय पे विश्वास करते हैं, तो आप एक दिन आपकी जीत जरूर होगी। और एक वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूट को खराब करने का प्रयास करते हैं, जो अपने मताधिकारों को खनन करने का प्रयास करते हैं, उन व्यक्तियों को आके दाल का जवाब देना सीखे। और मैं उन लोगों से भी ये कहता हूँ, डरने का प्रयास ना कीजिए, आपने कोई जुर्म नहीं किया है। जय हिंद, वंदे मातरम।